राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब भगवान ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। शमो दमस्तपस् शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजौ। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। व्याख्या। क्षमा, मन को जहां लगाना चाहे वहां लग जाए और जहां से हटाना चाहे वहां से हट जाए, इस प्रकार मन के निग्रह को शम कहते हैं। दमः, जिस इंद्रिय से जब जो काम करना चाहे वह काम कर ले और जिस इंद्रिय को जब जहां से हटाना चाहे तब वहां से हटा ले, इस प्रकार इंद्रियों को वश में करना दम है। तपः, गीता में शरीर वाणी और मन के तप का वर्णन आता है। 17वें अध्याय के 14वें 15वें और 16वें श्लोक में इसका वर्णन है। उस तप को लेते हुए भी यहां वास्तव में तप का अर्थ है अपने धर्म का पालन करते हुए जो कष्ट हो अथवा कोई कष्ट आ जाए उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना, अर्थात कष्ट के आने पर चित्त में प्रसन्नता का होना। शौचम, अपने मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि को पवित्र रखना तथा अपने खान पान व्यवहार आदि की पवित्रता रखना। इस प्रकार शौचाचार सदाचार ठीक पालन करने का नाम शौच है। क्षांति, कोई कितना ही अपमान करे, निंदा करे, दुख दे और अपने में उसको दंड देने की योग्यता बल अधिकार भी हो, फिर भी उसको दंड न देकर उसके क्षमा मांगे बिना ही उसको प्रसन्नता पूर्वक क्षमा कर देने का नाम क्षांति है। आर्जवम, शरीर वाणी आदि के व्यवहार में सरलता हो और मन में छल कपट छिपावादी दुर्भाव न हो, अर्थात सीधा सादापन हो, उसका नाम आर्जव है। ज्ञानम, वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि का अच्छी तरह अध्ययन होना और उनके भावों का ठीक तरह से बोध होना तथा कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होना ज्ञान है। विज्ञानम, यज्ञ में श्रुक श्रुवा आदि वस्तुओं का किस अवसर पर किस विधि से प्रयोग करना चाहिए, इसका अर्थात यज्ञ विधि का तथा अनुष्ठान आदि की विधि का अनुभव कर लेने का नाम विज्ञान है। आस्तिक्यम, परमात्मा वेदादि शास्त्र परलोक आदि का हृदय में आदर हो, श्रद्धा हो और उनकी सत्यता में कभी संदेह न हो तथा उनके अनुसार अपना आचरण हो, इसका नाम आस्तिक्य है। ब्रह्म कर्म स्वभावजौ, ये शम दम आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं, अर्थात गुण हैं और इन कर्मों को धारण करने में ब्राह्मण को परिश्रम नहीं करना पड़ता। जिन ब्राह्मणों में सत्वगुण की प्रधानता है, जिनकी वंश परंपरा परम शुद्ध है
और जिनके पूर्व जन्मकृत कर्म भी शुद्ध है, ऐसे ब्राह्मणों के लिए ही शम दम आदि गुण स्वाभाविक होते हैं और उनमें किसी गुण के न होने पर अथवा किसी गुण में कमी होने पर भी उसकी पूर्ति करना उन ब्राह्मणों के लिए सहज होता है। चारों वर्णों की रचना गुणों के तारतम्य से की गई है, इसलिए गुणों के अनुसार उस वर्ण में वे कर्म स्वाभाविक प्रकट हो जाते हैं और दूसरे कर्म गौण हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण में सत्व गुण की प्रधानता होने से उसमें शम दम आदि कर्म स्वाभाविक होते हैं तथा जीविका के कर्म गौण हो जाते हैं, और दूसरे वर्णों में रजोगुण तथा तमोगुण की प्रधानता होने से उन वर्णों के जीविका के कर्म भी स्वाभाविक कर्मों में सम्मिलित हो जाते हैं। इसी दृष्टि से गीता में ब्राह्मण के स्वभावज कर्मों में जीविका के कर्म न कह करके शमदम आदि कर्म ही कहे गए हैं, अर्थात गुण ही कहे गए हैं। परिशिष्ट भाव, वर्ण परंपरा ठीक हो तो ये गुण ब्राह्मण में स्वाभाविक होते हैं, परंतु वर्ण संकरता आने पर ये गुण स्वाभाविक नहीं होते, इनमें कमी आ जाती है। पूर्व श्लोक में स्वभाव प्रभवैर गुणैः कहा, इसलिए यहां स्वभावज कर्म बताते हैं। स्वभाव बनने में पहले जन्म मुख्य है, फिर जन्म के बाद संग मुख्य है। संग, स्वाध्याय, अभ्यास आदि के कारण स्वभाव बदल जाता है।